हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूगोल का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें है भूगोल ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के तल की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु स्थान या क्षेत्र यानी प्लेस और स्पेस होता है। भूगोल के अंतर्गत भूगोल के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के तथ्यों के वितरण, प्रतिरूपों तथा घटनाओं की तार्किक व्याख्या की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि भूगोल ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के तल यानी फ्रेंड्स पृथ्वी के धरातल में मौजूद सभी वस्तुएं कब से हैं, क्यों हैं, कहाँ हैं और कैसे हैं, इन सभी चीजों की वैज्ञानिक व्याख्या भूगोल के अंतर्गत की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु स्थान या क्षेत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे भी आपको याद रखना है कि भूगोल के अंतर्गत भूतल के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले भौतिक तथा मानवीय। फ्रेंड्स, भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं? भौतिक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, झीलें, जलप्रपात। ये सभी वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है, ये सभी भौतिक वस्तुएं हैं। और फ्रेंड्स, मानवीय जिनका निर्माण मानव द्वारा किया गया है, जैसे कि मानव आवास, सड़कें, तालाब, बांध, नहरें, इन सभी चीज़ों का निर्माण मानव द्वारा किया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका निर्माण मानव द्वारा किया गया है, वे सभी वस्तुएं मानवीय वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों ही प्रकार के तथ्यों के वितरण, प्रतिरूपों तथा घटनाओं की तार्किक व्याख्या की जाती है। किसके अंतर्गत? भूगोल के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मन भूगोलवेत्ता हेटनर ने भूगोल को वर्गीकृत या सामान्य विज्ञानों से अलग रखते हुए इसे विशिष्ट विज्ञान बताया है, जिसका संबंध भूतल यानी अर्थ सरफेस के अध्ययन से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि हेटनर एक जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब आप याद रखेंगे कि हेटनर एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूगोल को वर्गीकृत या सामान्य विज्ञानों से अलग रखते हुए इसे विशिष्ट विज्ञान बताया है। भूगोल को विशिष्ट विज्ञान किसने बताया है? हेटनर महोदय ने, और जिसका संबंध भूतल यानी अर्थ सरफेस के अध्ययन से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है भूगोल का शाब्दिक अर्थ। भूगोल शब्द आंग्ल भाषा के जियोग्राफी का पर्याय है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के जी और ग्राफो शब्दों के संयोग से हुई है। इस प्रकार भूगोल यानी जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इस प्रकार भूगोल ज्ञान की वह शाखा या अनुशासन है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के तल यानी भूतल की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि भूगोल शब्द आंग्ल भाषा के जियोग्राफी का पर्याय है, जिसकी उत्पत्ति जी यानी कि पृथ्वी और ग्राफो यानी कि वर्णन शब्दों के संयोग से हुई है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है भूगोल भूतल पर कहाँ यानी वेयर की खोज करता है और पृथ्वी तल पर विभिन्न भागों में पाए जाने वाले भौतिक तथा मानवीय तथ्यों एवं घटनाओं के वितरण, प्रतिरूपों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि भूगोल भूतल पर कहाँ की खोज करता है और पृथ्वी के तल पर विभिन्न भागों में पाए जाने वाले भौतिक तथा मानवीय तथ्यों एवं घटनाओं के वितरण प्रतिरूपों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। नेक्स्ट पॉइंट है भूगोल के महत्वपूर्ण परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ जियोग्राफी, जिसमें सबसे पहली परिभाषा है पीटर हैगेट की। पीटर हैगेट ने कहा कि भूगोल पृथ्वी का दर्पण है। जियोग्राफी इज मिरर ऑफ द अर्थ। पीटर हैगेट ने लिखा कि इतिहासकार दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए और भौतिकविद आगे देखने के लिए करते हैं, तो भूगोलवेत्ता के लिए दर्पण का उपयोग क्षेत्र के विभिन्न आयामों को देखने के लिए है। फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपको याद रखना है कि पीटर हैगेट ने लिखा है कि इतिहासकार दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए, भौतिकविद आगे देखने के लिए करते हैं, तो भूगोलवेत्ता के लिए दर्पण का उपयोग क्षेत्र के विभिन्न आयामों को देखने के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट परिभाषा है जर्मन भूगोलवेत्ता और आधुनिक भूगोल के संस्थापक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के अनुसार। हम्बोल्ट ने कहा कि भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हम्बोल्ट एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे और आधुनिक भूगोल के संस्थापक थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आधुनिक भूगोल के संस्थापक किन्हें कहा जाता है। अब आप याद रखेंगे कि आधुनिक भूगोल का संस्थापक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है, जो कि एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे और उन्होंने भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट परिभाषा है आधुनिक भूगोल के दूसरे संस्थापक तथा प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर के अनुसार। कार्ल रिटर ने कहा कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है, जो मानव का निवास गृह है। फ्रेंड्स, यह परिभाषा प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। आपको याद रखना है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है, जो मानव का निवास गृह है। यह परिभाषा कार्ल रिटर के द्वारा दी गई थी। इसके साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि आधुनिक भूगोल के दूसरे संस्थापक कौन हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा कि आधुनिक भूगोल के संस्थापक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है और आधुनिक भूगोल के दूसरे संस्थापक कार्ल रिटर को कहा जाता है। आपको इन दोनों भूगोलवेत्ताओं के नाम याद रखने हैं, जो कि आधुनिक भूगोल के संस्थापक कहे जाते हैं और ये दोनों ही भूगोलवेत्ता जर्मनी के थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड हेटनर ने भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया है। भूगोल एक भूविस्तारित विज्ञान है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी तल पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन करना होता है। फ्रेंड्स, यह परिभाषा भी पीजीटी, टीजीटी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। आपको याद रखना है कि भूगोल एक भूविस्तारीय विज्ञान है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी तल पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन करना होता है। यह परिभाषा अल्फ्रेड हेटनर के द्वारा दी गई थी और हेटनर एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। नेक्स्ट परिभाषा है जर्मन भूगोलवेत्ता रिchthofen के अनुसार। रिchthofen ने कहा कि भूतल के विभिन्न क्षेत्रों और उनकी संपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन ही भूगोल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि जर्मन भूगोलवेत्ता रिchthofen ने कहा कि भूतल के विभिन्न क्षेत्रों और उनकी संपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन ही भूगोल है। नेक्स्ट परिभाषा है अमेरिकी भूगोलवेत्ता बैरोज ने भूगोल को मानव परिस्थितिकी बताया और भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया कि भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मानव परिस्थितिकी किसने कहा था। तो अब आप याद रखेंगे कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी बैरोज ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, और उन्होंने भूगोल के संबंध में परिभाषा दी कि भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। फ्रेंड्स, यह परिभाषा भी कई बार पूछी जा चुकी है। आपको बैरोज की इस परिभाषा को भी
याद रखना है। और आपको यह भी याद रखना है कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी बेरोज ने कहा था, क्योंकि फ्रेंड्स ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है अमेरिकी भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टसोन की परिभाषा सर्वाधिक मान्य है। उनके अनुसार भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। फ्रेंड्स यह परिभाषा भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। आपको याद रखना है कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। यह परिभाषा रिचर्ड हार्टसोन के द्वारा दी गई थी और रिचर्ड हार्टसोन एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इन सभी पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट है अमेरिकी भूगोलवेत्ता ब्रोयक के अनुसार। ब्रोयक के अनुसार भूगोल मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी की भिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि ब्रोयक ने भूगोल को कहा कि भूगोल मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी की भिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान है। नेक्स्ट है अमेरिकी भूगोलवेत्ता एकरमैन के शब्दों में। एकरमैन ने कहा कि भूगोल पृथ्वी के तल पर संपूर्ण मानवता तथा उसके प्राकृतिक पर्यावरण को समाहित करते हुए विस्तृत अननोन क्रिया प्रणाली का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि भूगोल पृथ्वी के तल पर संपूर्ण मानवता तथा उसके प्राकृतिक पर्यावरण को समाहित करते हुए विस्तृत अननोन क्रिया प्रणाली का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह परिभाषा एकरमैन महोदय के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है अमेरिकी भूगोलवेत्ता फिंच एवं टिवार्था के अनुसार भूगोल भूतल का विज्ञान है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के तल पर वस्तुओं के वितरण, प्रतिरूप तथा प्रादेशिक साहचर्यों का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या सम्मिलित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि भूगोल भूतल का विज्ञान है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के तल पर वस्तुओं के वितरण, प्रतिरूप तथा प्रादेशिक साहचर्यों का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या सम्मिलित होता है। यह परिभाषा फिंच एवं टिवार्था के अनुसार दी गई थी। नेक्स्ट परिभाषा है सोवियत भूगोलवेत्ता जेरासिमोव के अनुसार। सोवियत भूगोलवेत्ता जेरासिमोव के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो भूतल के विभिन्न भागों में प्राकृतिक तथा मानवीय तथ्यों की पारस्परिक अंतरक्रियाओं द्वारा निर्मित सम्मिश्र समाकल प्रदेशों की व्याख्या करता है। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि जेरासिमोव के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो भूतल के विभिन्न भागों में प्राकृतिक तथा मानवीय तथ्यों की पारस्परिक अंतरक्रियाओं द्वारा निर्मित सम्मिश्र समाकल प्रदेशों की व्याख्या करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी परिभाषाएं हमारे आगे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार ये परिभाषाएं एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि कौन सी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो आपको इन सभी परिभाषाओं को याद रखना है। विशेष तौर से हम्बोल्ट की, कार्ल रिटर की, हार्टसोन की और रिस्थोपिन की परिभाषाएं आपको याद रखनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।